टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुस्कान। आज हम देखेंगे क्लास 12 मैथ का थर्ड चैप्टर आव्यूह, जिसे मैट्रिक्स भी बोला जाता है। कल मैंने आपको बताया आव्यूह की खोज किसने की एंड कौन से सन में हुई आव्यूह की खोज, आव्यूह की डिफिनेशन बताया। आज मैं उसका क्या बताऊंगी। आव्यूह m क्रॉस n कोटि का आव्यूह है। ये a11 a12 डॉट 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 am ये आपको दिख नहीं रहा, मैं ये नीचे थोड़ा सा लिख दे रही हूँ। am ये a11 a12 am a21 a22 डॉट 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 a2n डॉट 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 am1 am2 डॉट 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 amn। ये कितने कोटि का आव्यूह मेरा है? m क्रॉस n कोटि का आव्यूह है। ये कितने कोटि का आव्यूह कहलाएगा? m क्रॉस n, क्योंकि mn है। ये m किसको प्रदर्शित करता है? यहाँ पे मैंने कल आपको बताया था, ये जो सीधे होते हैं इनको क्या बोलते हैं? स्तंभ। तो स्तंभ को हम m से यहाँ पे दिखाते हैं, और ये ऐसे जो लेटे हुए होते हैं एक्स की दिशा में होती है, उसको क्या बोलते हैं? n। इसको बोलते हैं हिंदी में पंक्ति, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रो, इसको n। तो m क्रॉस n मैंने बताया था आपको कि m क्रॉस n होता है, आई मीन रो इंटू कॉलम होता है। तो रो इंटू कॉलम यानी कि पंक्ति गुणे स्तंभ होता है। तो मैंने पंक्ति गुणे स्तंभ, मेरे पंक्ति कितने हैं? पंक्ति क्या है? ये m है, ये लास्ट में m आया है, और n है। तो m क्रॉस n का ये मेरा कोटि है, जिसे कोटि बोलेंगे। m क्रॉस n की कोटि कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? यह m क्रॉस n कोटि का आव्यूह कहलाएगा। फिर काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह के प्रकार कितने होते हैं देख लेते हैं। आव्यूह के पहला देखा मैंने पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं? जो कि मैंने अभी आपको यही समझाया, जो ऐसे होते हैं y की दिशा में, उसको बोलते हैं पंक्ति। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रो। तो पंक्ति आव्यूह, यानी कि इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं पंक्ति। तो कॉलम मैट्रिक्स जो पंक्ति है ना, तो पंक्ति को बोलते हैं रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स जो ऐसे एक्स अक्ष की दिशा में हो, एक्स अक्ष को बोलेंगे रो। तो ये ऐसे, इसको बोलेंगे रो, ये रो कहलाएगा। यानी कि ये मेरा पंक्ति है, ये ऐसे है, इसको बोलेंगे स्तंभ। ऐसे है तो इसको बोलेंगे रो, इसको बोलेंगे वो। देखिए ये एक्स अक्ष की दिशा में, जब वो एक्स अक्ष की दिशा में, तो इसको क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे। जब वाई अक्ष की दिशा में हो तो इसको बोलेंगे कॉलम। रो, इसको कॉलम। ठीक है, इसे याद रखिएगा। हिंदी में बोलते हैं इसको पंक्ति, और इसको बोलेंगे स्तंभ। फिर यहाँ से देखते हैं, पहला क्या है? पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं? जो नॉर्मल है, कहने से ही पता चल रहा है कि कहना क्या चाह रहा है। पंक्ति आव्यूह जो एक पंक्ति में हो, जिस रो हो, मतलब पंक्त एक ही होनी चाहिए, चाहे कितना भी लिख दें आप, पर पंक्त एक ही होना चाहिए। तो 2 इंटू 3 में लिखा है, तो 1 क्रॉस 2 का है ये 1 2। तो इसमें रो कितने हैं? रो तो एक ही है ना, यानी कि पंक्ति एक ही है। कॉलम तो 2 है ना, 1 2, कॉलम 2 है पर पंक्ति तो एक ही है ना। एक्सेस में एक दिख रही है, वाई 2 दिख रही हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? एक ही रो है। तो 1 कॉलम 2 है, तो मैंने 2 लिखा। 1 क्रॉस 2, तो इसको 1 को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? m से, इंटू ये 2 को किससे प्रदर्शित करते हैं? n से। तो m क्रॉस n कितना है? 1 क्रॉस 2, यहाँ पे मैंने लिख दिया। फिर ऐसा और भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको एक समझाया, कुछ और लिख सकते हैं। साड़ी में 2 इंटू 3 इंटू 4। फिर ये कितने होगा? 1 क्रॉस 3 का हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3 डिजिट्स थे। अब ये देखते हैं फिर एग्जाम्पल में, a11 इंटू a2 डॉट 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 a1n। फिर ये कितने को? 1 क्रॉस n, क्योंकि ये एक ही रो है, कॉलम तो n तक जा रहे हैं ना, तो 1 क्रॉस n लिख दिया मैंने यहाँ पे। स्तंभ आव्यूह कहने से
तो पता चल रहा है कि अस्तम आव्यूह यानी कि किसके बारे में कहा जा रहा है, अस्तम के बारे में बताया जा रहा है। तो अस्तम होने चाहिए, एक ही अस्तम होना चाहिए। आप उसमें रो कितने भी भर दें, रो चाहे कितना भी लिखिए, पर अस्तम एक ही होना चाहिए, उसको बोलते हैं अस्तम आव्यूह। तो 1 3 ये क्या हुआ, 2 क्रॉस 1 कोटि का आव्यूह है ये। तो ये कैसे, इसका तो अस्तंभ एक ही पर रो तो 2 है ना, ये एक्स वाई एच तो एक ही दिख रहा है और एक्स एक्सिस तो 2 दिख रहे हैं हमको यहाँ से, तो इसको बोलेंगे 2 क्रॉस 1, ये यानी कि अस्तंभ आव्यूह कहलाएगा। ऐसे इस तरह यहाँ पे देख सकते हैं, ये अस्तंभ तो एक ही है, अस्तंभ तो एक है परंतु पंक्ति कई हैं, तो कई आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो B11 B22 B21 डॉट 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 AM1, तो ये क्या कहलाएगा मेरा M क्रॉस 1 का है मेरा अस्तंभ आव्यूह। शून्य आव्यूह, शून्य आव्यूह कहने से पता चल रहा है कि जिसका M क्रॉस N कोटि का आव्यूह जिसमें शून्य हो, जो मतलब ऐसे आव्यूह हो जो शून्य हो, ऐसे श्रेणी हो जो सारे शून्य हो, सारे सब शून्य हो, उसको लेंगे शून्य आव्यूह। जैसे कि ये मेरा शून्य आव्यूह हो, तो ये 1 ही है, सिर्फ 1 लिख दिया, मतलब एक ही जीरो है, ये ना रो भी एक है कॉलम भी एक है, तो 1 क्रॉस 1 का है ये कोटि। ये मेरा शून्य, सारा शून्य 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 शून्य, तो ये 2 क्रॉस 2 का हो गया, शून्य 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 शून्य, तो 2 क्रॉस 1 1 2 रो तो 2 है पर कॉलम कॉलम तो 1 2 3 है, तो यहाँ पे 3 रहेगा, 2 क्रॉस 3 का है मेरा ये। फिर वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह कहने से पता चल रहा है कि मतलब m और n बराबर होना चाहिए। वर्ग आव्यूह किसे कहते हैं, जिसमें m इक्वल टू n हो। ये m और n बराबर हो, ये मेरे बराबर होने चाहिए, ये मेरे बराबर होने चाहिए। जैसे देखिए इसमें वर्ग आव्यूह कहता है, मतलब वर्ग कैसे होता है, मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। हिंदी में उन्होंने तो वर्ग ऐसे ही पढ़ा है और मैथ में भी सेम ऐसा ही है, बस मैथ में अंक से डिनोट करते हैं। यहाँ पे मैट्रिक्स में 1 2 3 4, तो ये कितने का, और 2 कॉलम में 2 रो है, तो 2 क्रॉस 2 का हुआ। 1 2 3 4 5 4 6 9 √2 3 √7, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है, यानी कि रो भी 3 है कॉलम भी 3 है। 1 2 3 1 2 3, तो रो भी 3 कॉलम भी 3, तो 3 क्रॉस 3 मैंने लिखा है। यहाँ पे क्या मैंने बताया, m और n बराबर होने चाहिए, वो मेरा क्या लाएगा वर्ग आव्यूह। फिर से समझ लेते हैं, m क्रॉस n कोटि आव्यूह है, यह m क्रॉस n की कोटि आव्यूह है, यहाँ से आप पता कर सकते हैं m क्रॉस n की कोटि आव्यूह है। आव्यूह प्रकार, आव्यूह कितने प्रकार होते हैं देखते हैं। पंक्ति आव्यूह किसे कहते हैं, जो एक ही पंक्ति में हो, पंक्ति एक हो और कॉलम चाहे इसमें कितने भी भर दिए, यानी कि स्तंभ चाहे कितने भी हो पर कॉलम एक ही, रो एक ही होने चाहिए, पंक्ति एक ही होनी चाहिए। तो मेरी एक ही पंक्ति है और कॉलम तो आप कई भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे बस आपको 2 लिख के समझाया, ये भी समझा दिया। अस्तंभ आव्यूह जिसमें एक ही स्तंभ हो पर कॉलम कितने, स्तंभ एक ही होना चाहिए, रो चाहे मन कर जितना लिखना है लिख लीजिए। तो मैंने यहाँ पे भी देख लीजिए, मेरा स्तंभ एक ही है पर कॉलम यहाँ पे 2 हैं। फिर शून्य आव्यूह, उसमें कुछ नहीं, बस सारे अंक जो उसके अंक होते हैं सब शून्य होते हैं, तो उसे बोलेंगे शून्य आव्यूह। शून्य 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 सब जगह शून्य होता है, तो उसको शून्य आव्यूह बोलते हैं। चाहे आप कितने रो या पंक्ति कॉलम पढ़ना, उससे नहीं लेना देना, बस इसमें ये होना चाहिए जिसके जितने सारे अंक हैं सारे अंक शून्य होने चाहिए, तो उसको बोलेंगे शून्य आव्यूह। फिर वर्ग आव्यूह, वर्ग कहने में पता चल रहा है वर्ग जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर, यानी कि m इक्वल टू n, m और n बराबर, यानी कि स्तंभ और पंक्ति दोनों बराबर होने चाहिए। तो 1 इसमें भी मेरे 2 रो है एंड 2 कॉलम है, तो मैंने यहाँ पे 2 क्रॉस 2, इसमें 3 कॉलम एंड 3 रो है, इसलिए मैंने 3 क्रॉस 3 लिखा है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए आप लोग।